नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आरएससीआईटी की जो एग्जाम है उसके मात्र 4 दिन शेष बचे हैं, यानी 22 दिसंबर 2024 को रविवार की आपको एग्जाम है। और एग्जाम का जो टाइम है वो 10 से 11 का होने वाला, आपका 1 घंटे का टाइम रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों को अपने एग्जाम सेंटर पर 9 बजे पहुंच जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि 9:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी समय से पहले पहुंचे ताकि असुविधा से बचा जा सके। और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी 22 दिसंबर के एग्जाम में बैठने वाले हैं वो अपने अपने सेंटर से एडमिट कार्ड ले ले ताकि समय रहते असुविधा से बच सके। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। चैनल पर एक बार जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ओशन एजुकेशन ग्रुप से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो 22 दिसंबर की एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ओशन एजुकेशन ग्रुप के चैनल से जुड़ सके, क्योंकि हमारी जो क्लासें चल रही है वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया या आविष्कार किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप होती है ना, उसका आविष्कार, जो आईसी चिप होती है किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है ना, वही उसका आविष्कार किसने किया, जे.एस. किल्वी ने। जे.एस. किल्वी उसके आविष्कारक थे। जो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप थी आपकी उसकी, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है जे.एस. किल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज टास्क बार की डिफॉल्ट उपस्थिति है। विंडोज टास्क बार की जो डिफॉल्ट उपस्थिति है वो कहाँ पे होती है, स्क्रीन के नीचे निचले वाले भाग पे, नीचे है ना, टास्क बार होता है नीचे जो बॉटम में होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में MIR का अर्थ क्या है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में MIR का क्या अर्थ है। MIR होती है आपकी तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। MIR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल में एडिट किए हुए मान को रद्द करने के लिए कुंजी है, शॉर्टकट कुंजी है। तो किसी सेल में एडिट किए हुए मान को रद्द करना आपको, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, ESC। ESC मतलब क्या होता है, कैंसिल, है ना। तो कीबोर्ड का जो लेफ्ट साइड का ऊपर का बटन आपका वो ESC होता है, उसको आपको दबाओगे तो एडिट किया हुआ मान आपका रद्द हो जाएगा, तो वो होता है आपका ESC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस कैल्क का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क का एक उदाहरण है, तो आंसर याद रखना आपको स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ पर एक साथ 3 क्लिक करने से सिलेक्ट होगा। आपका कोई भी पैराग्राफ है या कोई भी एक वर्ड है, उस पर आप 3 बार माउस से क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक, तो क्या होता है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, या आपका जो पूरा वर्ड है या पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाती है। एक लाइन है तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, एक ही वर्ड है तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, और एक पूरा पैराग्राफ है तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक साथ में कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना है या पूरी लाइन करनी है तो आपको 3 बार माउस से लेफ्ट क्लिक दबाना है, तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो Ctrl+N होती है, जो शॉर्टकट की अपन ने पढ़ी थी उसमें आया था क्वेश्चन, न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट्स, Ctrl+N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम के संबंध में PDF का पूर्ण रूप क्या है। जो फाइल सिस्टम के संदर्भ में PDF होती है आपकी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, है ना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट PDF की फुल फॉर्म होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स मॉनिटर का रेजोल्यूशन पूरे स्क्रीन पर किस संख्याओं को दर्शाता है। पूरी स्क्रीन पर किसको दर्शाता है, डॉट्स या पिक्सल। जो बारीक बारीक डॉट्स या पिक्सल बने होते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर, उसकी संख्या होती है, कितनी होती है, वो पिक्सल्स में होती है, डॉट पर इंच में होती है, यानी 1 इंच में डॉट्स की कितनी संख्या होती है, वो आपकी संख्याओं पर निर्भर करता है। तो किसको दर्शाता है, कि संख्याओं को दर्शाता है, वो डॉट्स या पिक्सल की संख्या होती है उसको दर्शाता है एक रेजोल्यूशन के लिए। तो आंसर आपको याद रखना है पिक्सल या डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विशेष विंडो जिसे आगे बढ़ने से पहले यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, डायलॉग बॉक्स। आप कोई भी प्रोग्राम खोल रखे हो, विंडो खोल रखे हो, तो उसके अंदर आगे बढ़ना है, आपको काम करना है, तो क्या हर एक का एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसको आपको ओपन करना होता है या उस पर काम करना होता है। तो आपके जैसे आपको फॉर्मेटिंग लगानी है कोई भी चीज़ की या विंडो खोलनी है तो एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसी को डायलॉग बॉक्स बोला जाता है ना, वो होता है आपका डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाने के प्रोसेस को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाना है आपको, है ना, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो उसको
मेमोरी में लाने के प्रोसेस को कहा जाता है तो बूटिंग, है ना, वो होता है आपकी बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विंडो को मैक्सिमाइज करने के बाद मैक्सिमाइज बटन में बदल जाता है, ठीक है। आंसर आपका होने वाला स्लिप्ट, है ना। आप कोई भी विंडोज को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यानी मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि आपको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है। तो मैक्सिमाइज किस में बदल जाता है? स्लिप्ट में बदल जाता है, यानी कि आप उसको माउस से और कर्सर से उसको मॉडिफाई, या छोटी बड़ी विंडो होती है उसको स्क्रीन पे कर सकते हो, तो होता है स्लिप्ट ऑप्शन होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम के संबंध में एनटीएफएस का अर्थ है। एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, है ना। तो आपको एनटीएफएस की फुल फॉर्म याद रखनी है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, यानी कि वो कौन सा होता है? आकलन यानी गणना करना, वो होता है एएलयू। तो एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आंसर होने वाला आपका एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है। जो लाइन्स होती है हर एक प्रोडक्ट पे आती है आपकी, कल की क्लास में भी आया था आपका क्वेश्चन, जो अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनें होती है वो बोला जाता है बारकोड, और जो रेक्टेंगल शेप में होता है वो तो आपका क्यूआर कोड जो डॉक्यूमेंट्स पे आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स पे आता है आपको अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की जो लाइनें आती है उसे बारकोड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज होता है आपका कंप्यूटर की या कोई मोबाइल की, वो होती है प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है उसको, प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वो होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज होता है या प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो वो आपकी जो प्रक्रिया होती है उसको फॉर्मेटिंग अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर आपका उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग या इंपोर्टेंट भाग कौन सा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है सीपीयू के तहत ही होता है आपका, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग वही होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो तैयार करने के लिए, है ना, तो वो होता है पावर पॉइंट। स्लाइड शो का मतलब होता है कि जो अलग अलग स्लाइडों में काम करना आपको, है ना, तो वो होता है आपका पावर पॉइंट। तो आंसर होने वाला पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रसायन सूत्र H2O लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? H2 लिखा आपने और O, तो 2 नीचे आएगा ऊपर, तो पानी का रसायन सूत्र H2O, ठीक है। तो नीचे लगाने के लिए आपको 2 को, ठीक है, वो था आपका सब स्क्रिप्ट, और ऊपर लगाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। जो 2 की घात है ऊपर लगाते हैं अपन, वो होती है सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन पानी का सूत्र होता है उसमें नीचे लगाना है, तो वो होता है आपका सब स्क्रिप्ट बोला जाता है उसे। तो आपका जो MS वर्ड है उसके अंदर होम टैब है, उसके अंदर आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट का जो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है सब स्क्रिप्ट, है ना, और ऊपर लगाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू बोला जाता है उसे, शॉर्टकट की है उसकी सीयू, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है कौन? जोड़ता है? सिस्टम बस, है ना। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे जो पुर्जे होते हैं आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको कौन जोड़ता है? सिस्टम बस, है ना, बोला होता है आपका सिस्टम बस, सिस्टम बस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? जो आपका लाइन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट के अंदर 200 से 2000 चिन्ह या कैरेक्टर है वो छापता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो उसकी जो लिमिट होती है वो 200 से 2000 प्रति मिनट वर्ड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं सबसे ज्यादा काम में आने वाले, जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वो है ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? वो होता है आपका लाइन प्रिंटर में, एक साथ में एक स्ट्रोक दबाते हो तो एक ही अक्षर प्रिंट होता है आपका, तो वो होता है आपका लाइन। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? वो होता है लेजर प्रिंटर, जिसके अंदर सूखी स्याही आपकी डाली जाती है, ठीक है। सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करता है वो होता है लेजर प्रिंटर। 1 मिनट या पर मिनट में पेजों की संख्या होती है वो आपकी होती है 50 से 100, 150, 200 तक हो सकती है। तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस मोड में प्रिंट होता है? जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हो तो किस रूप में प्रिंट होता है? डिफॉल्ट यानी बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट में होता है, ठीक है। उसको आप चेंज कर सकते हो अपने उसको अनुसार, लैंडस्केप में कर सकते हो, पोर्ट्रेट में चाहो तो पोर्ट्रेट, लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द के नीचे लहरदार लाल रंग की रेखा दर्शाती है कि यह शब्द कैसा है? जब आप MS वर्ड एक्सेल कहीं भी काम करते हो तो आपके शब्द के नीचे
एक रेड कलर की लाइन आ जाती है लहरदार, उससे वो क्यों आती है? तो वो आती है आपकी वर्तनी गलती के कारण आती है, यानी कि आपका जो शब्द है स्पेलिंग है वो गलत है, वो गलत को शो कर सकती है, यानी कि आपके जो कंप्यूटर है उसकी डिक्शनरी में वो शब्द आपका सेव नहीं है, तो वो क्या होती है, आपको रेड लाइन आती है और उसको आप सेव कर देते हो तो वह लाइन आपको नहीं दिखाएगी। तो शब्दकोश की फाइल में नहीं है, यानी कि आपके जो शब्दकोश है कंप्यूटर उसकी फाइल में वो सेव नहीं है, इसलिए इसकी वर्तनी गलती हो सकती है, तो वो जो वर्तनी गलती है उसको दर्शाती है वो, ठीक है। और जो ग्रीन लाइन आती है नीचे लहरदार, वो क्या दर्शाती है? वो ग्रामर की जो मिस्टेक होती है उसको दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं क्या कहते हैं? उसमें त्रुटि है तो उसको त्रुटि को क्या बोला जाता है? बग, एरर, है ना, तो बोला बग या एरर बोला जाता है उसको। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी त्रुटि होती है आपके सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में वो उसको बोला जाता है बग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन? करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता है वो पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जो भी पार्ट्स होते हैं वो मदरबोर्ड पर आपके कंपोनेंट होते हैं वहां पे जोड़े जाते हैं, तो वो था आपका संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? मदरबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? मॉनिटर। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? दिखाता कौन है? डिस्प्ले कौन दिखाता है? आउटपुट के तौर पर रिजल्ट दिखाता है वो आपको मॉनिटर दिखाता है, जिससे बोला जाता है आउटपुट रिजल्ट, है ना। तो कौन, आप जो इनपुट देते हो फिर वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के तहत, और फिर जो आपका सीपीयू उसको प्रदर्शित करता है किस पे? डिस्प्ले पे, वो होता है आपका मॉनिटर, और वो होता है आउटपुट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, और वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है माउस, है ना। तो जो भी आप काम करते हो वो ड्रॉ, ट्रैक एंड ड्रॉ करते हो, पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस आपकी, और ड्रॉ करते हो किसी भी फोल्डर को आपको ओपन करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है, तो होता है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? तो सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? डाटा को सूचना में बदलता है, जो भी आप काम करते हो उसको एक सूचना में बदल देता है, वही सॉफ्टवेयर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट के अंदर आप मेल भेजते हो किसी के अंदर, तो टू के अंदर आपकी मेल आईडी लगती है, अगले को जिसको भेजना है उसकी मेल आईडी, और सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखना है आपको कि जो भी आप लाइन भेज रहे हो उसके बारे में लिखते हो, कि या जो भी आपका फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स उसको भेजते हो, वो सब्जेक्ट में आता है कि मैंने आपको क्या भेजा है और किस लिए भेजा है, इसमें आपको क्या करना है ना, वो आता है सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉलिडेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिडेटेड या अनावश्यक जो मेल आईडी होती है, अनावश्यक जो मेल होती है वो कहां पे जाती है आपकी? वो होती है स्पैम, को बोला जाता है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कोई भी जो आपने लिखा टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो कंट्रोल+E आती है, मैंने आपको शॉर्टकट की के अंदर बताया था, कंट्रोल+E सेंटर, कंट्रोल+J जस्टिफाई, कंट्रोल+L लेफ्ट, कंट्रोल+R राइट, ठीक है। तो शॉर्टकट की आपकी इंपॉर्टेंट है चारों की चारों। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपकी आती है कंट्रोल+E दबाना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है, रिप्लेस, है ना, वो होता है आपका एडिट मेन्यू में, ठीक है, और रिप्लेस होता है आपका कंट्रोल+H रिप्लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी क्या है? आपकी मेल भेजते हो आप तो वहां पे एक सीसी का ऑप्शन आता है, तो एक से अधिक व्यक्तियों को मेल की कॉपी भेजना है तो आप सीसी का यूज कर सकते हो। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, है ना, एक ही जो आप मेल है उसकी अनेक लोगों को कॉपी भेजना है वो होती है सीसी के अंदर, और बीसीसी के अंदर होती है जिसको आप भेजना चाहते हो उस व्यक्ति को, जिसके अलावा आपको ग्रुप में जोड़ा है आपको सीसी में, उसको नहीं दिखाना है किसी को, जो आप मेल भेजिए उसको दिखाना नहीं है, तो वो होती है बीसीसी के अंदर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी की होती है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी, है ना। तो आप कॉपी एक साथ में ग्रुप में भेजना चाहते हो, लेकिन आप किसी को, अगले व्यक्ति को जो जिनको भेजना चाहते हो पता नहीं होना चाहिए कि किसने भेजा है, वो आपको बीसीसी के अंदर उसको ऐड कर सकते हो आपको, और उसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है कौन? जब आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो और आप जब सामान खरीदते हो ऑनलाइन बिक्री संभव कौन बनाता है? ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ऑनलाइन कॉमर्स होता है आपको, उसको बोलता है ई कॉमर्स। व्यापार करना कंप्यूटर के जरिए या ई कॉमर्स के जरिए व्यापार करना ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हमने 14 आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले 4 दिन की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंटिन्यू क्लास से आपको जारी रखना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ओशन एजुकेशन ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि
22 दिसंबर की एग्जाम में बैठने वाला हर विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।